और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी से। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पुतला जलाया गया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दोनों गेट बंद कराए हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी आने जाने वाले छात्रों को खासी परेशानी हो रही है। एहतियात के तौर पर गेट बंद कराए गए हैं, लेकिन अन्य जो छात्र हैं जिनका इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें जरूर दिक्कतें यहां पर पेश आ रही है। यूनिवर्सिटी से इस वक्त ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पुतला भी जलाया गया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दोनों गेट बंद कराए हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी आने जाने वाले छात्रों को खासी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां प्रदर्शन इन छात्रों का जारी है। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर लगातार है जब छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और मांग इनकी मानी जाए, ये प्रदर्शन के जरिए कोशिश है अपने मैसेज पहुंचाने की। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। एक छात्र नेता पेट्रोल की बोतल लेकर मुख्य द्वार के गेट पर चढ़ा है। वहीं ऊपर चढ़े छात्र नेता पर पुलिस नजर बनाए हुए है। तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जहां मेन गेट पर ऊपर छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ा हुआ है। नेताओं की उनसे मीटिंग थी, उसमें भी डिसीजन नहीं आए हैं। ये हालत है राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति जी की। तो राजस्थान विश्वविद्यालय और कुलपति की ओर से जो कदम नहीं उठाए गए, छात्रों नजरअंदाज कर दिया गया, उसके बाद छात्र नेताओं की लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें जहां एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर मुख्य द्वार के गेट पर चढ़ा हुआ है, बार बार हाथ हिलाकर वो बोतल दिखाता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि इस पर नजर पुलिस भी बना के रखी हुई, क्योंकि पुलिस का बड़ा जाब्ता इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और देखिए किस तरह से यहाँ छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। पुलिस यहाँ छात्रों को रोकने की भी कोशिश कर रही है। भारत दीक्षित सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक तरफ गेट, मुख्य गेट के ऊपर बोतल लेकर चढ़ा हुआ है छात्र, दूसरी तरफ पुलिस के साथ ये छात्रों की धक्का मुक्की, हाथापाई। हेलो भारत, आप तक आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। और ये तस्वीरें बताने के लिए भारत, ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, छात्रों और पुलिस के बीच में जो झड़प किस बात को लेकर है? क्या पुलिस छात्रों को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कर रही है? देख पा रहे हैं कि पुलिस की ओर से बल प्रयोग यहाँ पर किया गया। और आप ये देखिए किस प्रकार से जो छात्र नेता है अभिषेक चौधरी, उसको पुलिस प्रशासन अब यहाँ से लेके जा रहा है। और इससे पहले छात्र नेताओं पर लाठीचार्ज पुलिस की ओर से किया गया और अब पुलिस हिरासत में जो छात्र नेता है उसको यहाँ पर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जो छात्रों का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर हरकत में आई है और अब छात्रों को तितर-बितर है वो यहाँ पर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया था और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर हरकत में आई है। जिस प्रकार से छात्रों ने शुरुआत में पहले पुतला दहन किया, उसके बाद एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेके राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर चढ़ा। उसके बाद जब छात्र नहीं माने तो पुलिस की ओर से बल प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया है। छात्र नेता अभिषेक चौधरी को फिलहाल पुलिस हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। आपने देखा कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया गया था और आप तस्वीर अब देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन और जो टीम है, एसटीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार लाठीचार्ज के बाद अब स्थिति थोड़ी सी अनियंत्रित होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लाठीचार्ज पुलिस को यहाँ पर करना पड़ा जिस तरह से छात्र प्रदर्शन भी उग्र होता जा रहा था। लेकिन भारत, तस्वीर एक हमने देखी जहां पर छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर ऊपर मुख्य द्वार पर चढ़ा हुआ था। क्या उसे नीचे उतारा जा सका है या ये अभी भी ऊपर ही है? देखिए, हालांकि उस छात्र को नीचे उतार लिया गया है, लेकिन अभी भी स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है। लाठीचार्ज के बाद थोड़े से नाखुश यहाँ पर छात्र नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी छात्रों को समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तमाम छात्र नेता लाठीचार्ज के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर है वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हल्का बल प्रयोग पुलिस की ओर से किया गया था, जिसके बाद छात्र तितर-बितर किए गए। लेकिन अब फिर से एक बार
छात्रों ने मुख्य द्वार पर जमावड़ा है वो यहाँ पर जमा दिया गया है। देखिए लगातार छात्र पिछले 5 दिनों से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार छात्र पानी की टंकी पर चढ़े तो कैंपस की बिल्डिंगों पर भी छात्र चढ़े। आज सुबह से लेकर दोपहर तक हालांकि शांति का माहौल यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अब थोड़े माहौल में फर्क आया है, माहौल बदला है और अचानक से पुलिस की ओर से बल प्रयोग यहाँ पर छात्रों पर किया गया है और एक छात्र नेता जो कि अभिषेक चौधरी उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। जी तो अभी क्या माना जाए कि अब जो प्रदर्शन था वो खत्म है या फिलहाल पुलिस ने इन सबको बैठा दिया है, सबकी मौजूदगी है छात्रों की? देखिए बिल्कुल आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज के बाद जब छात्र नेता मुख्य द्वार पर इकट्ठा हुए हैं तो पुलिस की ओर से समझाइश की जा रही है कि आप शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है आपको करना है वो यहाँ पर की, लेकिन छात्र लगातार एक मांग कर रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक भी जो यूनिवर्सिटी का अधिकारी है, चाहे बात करें कुलपति की बात करें चाहे प्रोक्टर बोर्ड की बात करें, तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो उसका लगातार जो छात्र है वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जायज भी है। देखिए कि छात्र नेता अगर प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं उनकी मांगों को लेकर, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं उनको भारत यही सवाल है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से किसी की कोई मौजूदगी नहीं, क्या कोई उनका स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस में ये सब प्रदर्शन होता है, गेट पर प्रदर्शन होता है और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से किसी की मौजूदगी नहीं। देखिए बिल्कुल लगातार इसी चीज का विरोध यहाँ पर होता हुआ है, क्योंकि देखिए कल भी कुलपति के आवास पर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। जब पुलिस की आश्वासन के बाद वो छात्र उठे थे कि उनकी मुलाकात यहाँ पर कराई जाएगी, लेकिन लगातार आपने देखा कि कई दिन ऐसे हो गए हैं कि कुलपति यूनिवर्सिटी में नहीं बैठ रहे हैं। तो छात्रों का आरोप है कि कुलपति से या तो हमारी मुलाकात कराई जाए वरना हम लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी रखेंगे। यही कारण है कि फिलहाल अभी भी गेट पर छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन ना तो कुलपति मौजूद है ना ही जो प्रोक्टर बोर्ड है उसका कोई सदस्य यहाँ पर मौजूद है। जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी घटनाक्रम हो रहा है उसको संभालने की जो कमान है सिर्फ पुलिस के हाथों में दे दी गई है और इसी चीज का छात्र लगातार यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, अगर बात करें डिप्टी की बात करें, एसएचओ की बात करें और भी जो अतिरिक्त जाब्ता वो यहाँ पर लगाया गया है वो मौके पर मौजूद है। लगातार छात्रों से समझाइश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल समझाइश की जा रही है। भारत और पुलिस के हाथ में पूरी कमान है, तो क्या माना जाए पुलिस जैसा कहेगी क्या छात्र वैसा मान लेंगे? देखिए हाथापाई तक की नौबत आ गई, यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, एक को हिरासत में लिया गया। क्या इसके बावजूद अब छात्र शांत है, अब कोई प्रदर्शन नहीं होगा? समझाइश का कितना असर नजर आ रहा है? देखिए लगातार जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि छात्र एक ही मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि कुलपति को यहाँ पर बुलाया जाए, कहीं ना कहीं कुलपति और चीफ प्रोक्टर बोर्ड में से किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया जाए। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि एक भी ना तो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई जो बोर्ड है वो यहाँ पर मौजूद है, ना कुलपति यहाँ पर मौजूद है। और जैसे पुलिस का लाठीचार्ज छात्रों का हल्का प्रयोग यहाँ पर हुआ, उसके बाद जो छात्र हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य तौर पर यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और लगातार पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो उनसे समझाइश यहाँ पर कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन कीजिए लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन। और देखिए आपने वो तस्वीर देखी जब आपस में उलझते हुए छात्र नेता वो यहाँ पर पुलिस से दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद एक छात्र नेता को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, अभिषेक चौधरी, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे और उग्र प्रदर्शन यहाँ पर करे तो उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में वो यहाँ पर लिया गया है। जी ठीक है भारत, ये तो रही बात उन छात्रों के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन इससे इतर भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के दोनों गेट बंद कर दिए गए। उन छात्रों को भी तो दिक्कतें पेश आ रही होंगी इसकी वजह से। देखिए बिल्कुल ये बहुत जाहिर सी बात है कि आमतौर पर जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो अपने और भी कामकाज के चलते जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचते हैं उनको खासी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अभी प्रदर्शन हुआ तो पुलिस प्रशासन की और उसके एहतियात के तौर पर दोनों ही जो मुख्य द्वार हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए गए। ऐसे में जो बाहर आने जाने वाले छात्र हैं उनको खासी परेशानी का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी मौजूदा जो हालात है उसमें यही है कि ना तो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, ना ही जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुचारू हो पा रही है। शिक्षक यहाँ पर हड़ताल पर चल रहे हैं, तो प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आखिर हो क्या रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जी श्वेता बिल्कुल, लेकिन 5 दिन हो चुके भारत, क्योंकि लगातार जब से प्रदर्शन चल रहा है, मौजूदगी आपकी भी वहां पर है जो, और आपके जरिए हम दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। अभी 5 दिनों में क्या अंतर नजर आ रहा है? क्या उग्र होता जा रहा है प्रदर्शन, या फिर छात्र अब समझ रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है या सरकार नहीं मानेगी, इस प्रदर्शन को वापस लेना चाहिए? क्या कुछ ऐसा भी है? उनके बीच में बॉडी लैंग्वेज कैसी है?
इन 5 दिनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? देखिए बिल्कुल श्रोता, आपने देखा कि सरकार ने जब आदेश जारी हुए थे उसके बाद से ही वो अपने जो डिसीजन जो सरकार की ओर से लिया गया उस पर उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर दे दिया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। लेकिन छात्र नेता है, उन्होंने अभी उम्मीद यहाँ पर नहीं छोड़ी। आपने देखा कि लगातार 5 दिन से छात्रों की भूख हड़ताल भी यहाँ पर जारी है, धरना प्रदर्शन भी जारी है। कल का दिन आपने देखा कि तमाम जो छात्र हैं वो कैंपस की बिल्डिंगों पर चढ़ते हुए नजर आए। पेट्रोल की बोतल भी उन्होंने हाथों में ले रखी। इससे पहले एक दिन पहले 2 छात्र पानी की टंकी पर यहाँ पर चढ़े थे। तो कहीं ना कहीं छात्रों के इन प्रदर्शनों में अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उग्रता आने को दिख रही है, क्योंकि उनका भी सब्र टूटा। देखिए लगातार 5 दिन से कई छात्रों की तबियत भी यहाँ पर बिगड़ी, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से SMS अस्पताल ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं ये छात्र कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब उनका सब्र है वो जवाब दे रहा है। अब ऐसे में मरता क्या नहीं करता, क्योंकि कई छात्र ऐसे भी है श्वेता जिनके पास अंतिम वर्ष है। अगर छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं होते हैं तो वो सीधे सीधे छात्र संघ चुनाव की दौड़ से भाग हो जाएंगे। और उनकी कई सालों की मेहनत है, 7-8 साल से वो तैयारी कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव में वो जब जाएंगे तो हार जीत होगी, तो उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। लेकिन ऐसे में जब छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो इतने सालों की उनकी मेहनत पे पूरी तरह से पानी यहाँ पर फिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब छात्र उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कल की बात करें और आज की बात करें तो 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक चला। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर बात करें तो छात्र न केवल पानी की टंकी पर चढ़े, कैंपस की बिल्डिंगों पर चढ़े। आज भी देखा कि मुख्य द्वार के ऊपर पेट्रोल लेकर छात्र चढ़ा और आज हल्का बल प्रयोग पुलिस की ओर से किया गया। तो लगातार छात्रों का जो हौसला है वो अब टूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी श्वेता। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक धैर्य बनाकर छात्र भी रखेंगे, और फिर क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए आ रहा है भारत? क्योंकि सरकार से मनवाना चाहते हैं अपनी मांगे। और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, ये गद्दे डालकर आराम से बैठे हैं छात्र, क्या है? अब क्या ये मौन प्रदर्शन है, धरना दे रहे हैं, या फिर अब खुद भी थक चुके हैं? देखिए जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले जो लाठीचार्ज हुआ था और उसमें एक जो छात्र नेता है अभिषेक चौधरी, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके विरोध में अब छात्र जो नेता है वो मुख्य द्वार पर बैठ गए। और जिस प्रकार से आपने बात की कि सरकार के लेवल पर क्या कुछ इसमें हो रहा है, तो आपको बता दूं कि पहले भी छात्र नेताओं का एक डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए गया था, लेकिन उनकी मुलाकात यहाँ पर नहीं हो पाई। इससे कहीं न कहीं ये साफ स्पष्ट है कि सरकार ने जो आदेश जारी किया वो उससे पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन छात्र नेता भी चाह रहे हैं कि वो इस प्रकार का कुछ कदम उठाए जिससे सरकार बैकफुट पर हो। अब ये देखने वाली बात होगी कि छात्रों की क्या जीत होती है, क्या सरकार अपने जो डिसीजन लिया उस पर अड़िग रहती है, क्योंकि इस मामले में अब ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सरकार की ओर से पहले ही कैवियट दायर कर दी गई है। छात्र संघ चुनावों को लेकर याचिका है वो दायर की है, जिस पर 19 तारीख को सुनवाई यहाँ पर होगी। अब ऐसे में छात्र को कोर्ट से भी यहाँ पर उम्मीद है कि कोर्ट उनके हक में उनको फैसला दे। वही छात्र लगातार सरकार से भी अपनी लड़ाई है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। आपने देखा कि तमाम छात्र संगठन बात की जाए, NSUI की बात की जाए, ABP की बात की जाए, RLP की बात की जाए, SFI की बात की जाए, निर्दलीयों की बात की जाए, तो तमाम छात्र नेता इस वक्त प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और उनके पीछे एक ही मकसद है, क्योंकि उनकी लंबे अरसे की तैयारी है, लंबे अरसे की उनकी मेहनत है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने इस चुनाव में खर्च यहाँ पर किए हैं। चुनावी तैयारियों में लग्जरी गाड़ियां वो लेकर आए हैं, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से वोटरों को इफेक्ट यहाँ पर कर सके, उनकी मेहनत यहाँ पर काम आ सके। लेकिन ऐसे में जब छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो उनका जो सारा पैसा है, जो उन्होंने मेहनत की है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो अब 5 दिन में आपने देखा कि सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि जो उसने फैसला लिया है उससे सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं छात्र भी इस चीज पर अड़े गए कि वो अपनी जो मांगे हैं वो मनवाने में वो भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनकी जान यहाँ पर चली जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस डिसीजन को लेकर बैकफुट पर आती है या फिर छात्र बैकफुट पर जाते हैं। जी श्वेता। भारत, और जो तस्वीरें नजर आ रही है, देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें तो उनका कोई भी दखल नहीं है, उनकी मौजूदगी नहीं है। छात्र यहाँ पर हैं जो चुनाव से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं चुनाव हो, वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इनको हैंडल पूरी तरह से पुलिस कर रही है और कई बार हाथापाई की नौबत आती है, हिरासत में लिया जाता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये मांग सरकार से मनवानी है, सरकार की तरफ से कोई है क्या बातचीत के लिए, या छात्रों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हो, बातचीत की गई हो, कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही हो? क्योंकि यहाँ तो प्रदर्शन होता रहेगा, पुलिस इन्हें नियंत्रण में करती रहेगी, लेकिन हल कैसे निकले? देखिए श्रोता, एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर छात्रों में गहरा आक्रोश है। क्योंकि हमने भी अब तक देखा कि कई कुलपति राजस्थान यूनिवर्सिटी में रखे गए, छात्रों से उनका सीधा संवाद होता रहा,
यही कारण है कि छात्र नेताओं की कुलपति के प्रति इतनी नाराजगी इस बार देखने को मिली, उतनी पिछले कार्यकाल में कभी देखने को नहीं मिली। क्योंकि आप देखिए कि कुलपति को करीब 1 महीना हो गया कुलपति सचिवालय में पहुंचे हुए, और कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार से छात्रों में आक्रोश है उसको लेकर कुलपति डरे हुए हैं। यही कारण है कि कुलपति के निवास के बाहर 10 पुलिस के जवानों की तैनाती कराई गई है। इसके अलावा कुलपति सचिवालय पर पुलिस का अतिरिक्त जाप पर यहाँ पर तैनात किया गया है। देखिए, कल छात्र नेता जब प्रदर्शन करते हुए कुलपति आवास पर पहुंचे तो पुलिस ने आश्वस्त किया था कि हम आपकी कुलपति से वार्ता कराएंगे, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, कुलपति अपने आवास से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी, बात की जाए एडिशनल एसपी ने फोन कर लिया कुलपति को, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर है, क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा आक्रोशित है। तो ऐसे में कोई छात्र गलत कदम ना उठा ले, उनके साथ दुर्व्यवहार ना कर दे, इसलिए वो छात्रों से मिलना ही नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं छात्रों ने इस चीज को लेकर अब उनके प्रति जो आक्रोश है वो पर बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी बात है छात्रों में उग्र होने की कि कुलपति नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो चीफ प्रोक्टर जो बोर्ड है, जो छात्रों की आमतौर पर बातों को सुनता है, वो यहाँ पर नहीं दिखा। क्योंकि आमतौर पर छात्र कोई बात किसी बात को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो छात्रों को मांग सुने, क्योंकि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और सबसे पहला हक राजस्थान यूनिवर्सिटी पर छात्रों का ही बनता है। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में तमाम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो उनकी तनख्वाह मिलती है, वो छात्रों को पैसों से मिलती है। तो ऐसे में सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो प्रोक्टर बोर्ड का होना चाहिए कि उनको छात्रों की समस्या यहाँ पर सुननी चाहिए और उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रोक्टर बोर्ड पीछे हटा हुआ है और पुलिस को यहाँ पर आगे कर दिया है। तो छात्रों के बीच जो तमाम जो डीलिंग हो रही है वो पुलिस प्रशासन कर रहा है और इसी चीज का विरोध हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जब लेकिन भारत छात्रों से सीधे कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? कोई कम्युनिकेट करना क्यों नहीं चाह रहा है? क्यों बातचीत नहीं की जा रही है? अलग थलग छोड़ा गया है छात्रों को, ऐसे में बात तो बन ही नहीं पाएगी, ये तो प्रदर्शन चलते ही रह जाएगा। देखिए, जब कुलपतियों की बैठक बुलाई गई और उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव को लेकर उनका राय जानी, उनका मन जाना, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होते, क्योंकि इसमें लिंगदो कमेटी की अवहेलना होती है, धनबल का इस्तेमाल होता है, भुजबल का इस्तेमाल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुलपति ये भूल गए कि लिंगदो कमेटी की पालना कराने का काम सरकार का नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद का होता है। अगर कुलपति, तमाम जितने भी कुलपति राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2010 से रहे, अगर वो लिंगदो कमेटी की पालना कराते, जो छात्र नेता लिंगदो चलिए नजर बनाकर रखिए, भारत आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।